हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ डेट शीट। और मैं पहले ही बता दूँ, जैसे कि आप लोगों को यूट्यूबर्स मोटिवेट करते हैं। लगभग इस दुनिया में अगर देखा जाए तो इतना यूट्यूबर्स मोटिवेट करने वाले हैं कि जिनकी कमी नहीं है कोई भी, ठीक है। फिर भी आप लोग मोटिवेट नहीं होते। ऑफलाइन क्लास में आके सर से बोलते सर प्लीज़ मोटिवेट करिए जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगे, ठीक है ना। तो आज वैसे ही मैं भी आपके साथ टाइम पास करने वाला हूँ। आप चाहें तो वीडियो देखें, नहीं तो वीडियो से अभी दूर चले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। जिसने सब्सक्राइब कर लिया है बहुत खुशी की बात है, और जो कर ले उसके लिए और ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि उसमें फ़ायदा आपका है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आज नहीं तो कल मेरे सब्सक्राइबर तो अपने आप बेटा बढ़ेंगे ही, ठीक है। बाकी मर्जी है आपकी, शेयर करो तो शेयर करो और नहीं तो देखो, नहीं तो फिर आराम से अपनी स्टडी करिएगा। आज मैं बात करूँगा स्कीम की, और स्कीम के साथ साथ मैं बता दूँगा कैसे आपको स्ट्रेटजी सेट करनी है पढ़ाई की, ओके। तो सबसे पहले हम क्लास 12th की बात करें तो बड़ा पहला पेपर जो है आपका वो 4 मई को, और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो यहाँ पे याद रखिएगा इंग्लिश का हमें क्या करना है, कोई सी एक गाइड ले लीजिए आप लोग। क्या ले लें, एक गाइड याद रखना। इस गाइड को फॉलो करो, एनसीईआरटी से कुछ ना होने वाला, क्योंकि हमें पता है कुछ ही स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें इंग्लिश के टीचर बढ़िया होते हैं और इंग्लिश अच्छे ढंग से पढ़ाई जाती है। बाकी अगर हम बात करें जिस स्कूल में हमने स्टडी की है वहाँ इंग्लिश के टीचर वो ऐसे थे जिनको खुद ना इंग्लिश आती थी, वो हमें क्या बताएंगे, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो उन टीचर्स तक पहुँच जाए, उन्हें बुरा भी लगे, बट ये रियलिटी है। आज भी वो बंदा एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने कहीं कमी छोड़ी है, इसलिए बच्चों के नंबर कम आते हैं। और ऑलमोस्ट हमारे सेशन में बेटा हर किसी का रिजल्ट ख़राब ही रहा था, ठीक है। मेरे भी मार्क्स बहुत ही रद्दी थे इंग्लिश में, बाकी सब में मेरी डिक्टेशन मार्क्स थे, बढ़िया मार्क्स थे। तो एक गाइड लीजिए, और गाइड के अलावा एक ले लीजिएगा आप लोग सैम्पल पेपर, ठीक है। क्या ले लें बेटा, सैम्पल पेपर, और यहाँ से कर दें आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू, ओके। गाइड से क्या होगा, गाइड से आप लोग चीज़ों को तैयार करेंगे। सैम्पल पेपर से क्या होगा, आप एक एक्चुअल फॉर्मेट तैयार करेंगे कि ये पैटर्न है, ये पेपर आने वाला है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आता है गाइड क्यों चाहिए, वहाँ से आप लोग तैयारी करेंगे। और मैं कंपनी के नाम नहीं बताऊँगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये इस कंपनी से पैसे लेते हैं प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं नाम नहीं बोलूँगा, ठीक है। सिंपल पेपर आपको जो अच्छा लगता है वो ले लीजिएगा। बस कोशिश ही करिएगा, टीचर से पूछ लीजिएगा ऑफलाइन में कि किस में गलतियाँ कम हैं, वो टीचर आपको बता देगा कि इस वाले सैम्पल पेपर में गलतियाँ कम हैं, ये वाला सैम्पल पेपर बढ़िया है, ठीक है। गलतियाँ वैसे किसी में नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट कोई आंसर मिस्टेक कर देता है छापने में, भाई कोई दिक्कत नहीं। बात रही फिजिकल एजुकेशन वाली, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो आपकी पब्लिकेशन की बुक हो उसको पढ़ना, और इंग्लिश वालों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिनका फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश में है उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, हिंदी वालों को कुछ नहीं। अगर हिंदी वालों को देखा जाए तो अभी फिजिकल एजुकेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है, आप इन 4 डेज में खूब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे किसकी, फिजिकल एजुकेशन की। बस अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा पढ़ना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, चाशनी बन जाएगी, ठीक है ना। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे मिलते हैं आपको 18 तारीख को आपका केमिस्ट्री, यानी कि 18 में से 8 जाएंगे तो आपको बचेंगे बेटा 10 दिन। कितने दिन मिलते हैं आपको, 10 डेज मिलते हैं, 10 दिन आपको मिलेंगे। इस 10 दिन में आपको क्या करना है वैसे मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा। शुरुआत में स्टार्ट कीजिएगा, आप 8 तारीख को पेपर देखेंगे, उसके बाद आप पूरी नींद लीजिएगा। 9 तारीख को आप क्या करेंगे, 9 मई को आप क्या करेंगे बेटा, आप ख़त्म करेंगे केमिस्ट्री का पहला और दूसरा चैप्टर, ठीक है। कोशिश ये करिएगा कि यहाँ से न्यूमेरिकल पढ़ने की कोशिश कीजिए। थ्योरी में कुछ ज़्यादा नहीं, बस एजियोट्रॉप्स वगैरह ही आपको पढ़ने हैं, रॉल्स लॉ के डेविएशन पढ़ने हैं आपको, और हेनरी का स्टेटमेंट पढ़ना है। बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकली आने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सिलेबस में बस, ठीक है ना। चलिएगा, उसके बाद मैं बात करता हूँ 9 मई को ये 2 खत्म हो जाते हैं, 10 मई को तीसरा, चौथा और पाँचवा आपको ये ख़त्म करने हैं विद एग्जाम्पल, समझ रहे ना। एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। हो सके किसी के पास अगर कोई सैम्पल पेपर हो तो सैम्पल पेपर निपटाने की कोशिश करना। एनसीईआरटी आप लोग कर चुके होंगे, नहीं कर ली तो थोड़ी बहुत कर लेना, बाकी सैम्पल पेपर ले लो, क्योंकि सैम्पल पेपर करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये 2 दिन आपके फिजिकल केमिस्ट्री में खत्म हो जाते हैं, और आपको 3 दिन देने हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें देने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिन रात एक कर दो अभी से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन करो, लिख के याद। अगर नहीं समझ में आ रही ना तो अब वक्त ज़्यादा नहीं है, अब वक्त रटने का, रटाई शुरू कर दो, 2 महीने में खूब अच्छे से रट लोगे। और ऑर्गेनिक रटी हुई आती है, ऑर्गेनिक की 1 या 2 ही आपकी वो हैं मैकेनिज्म, बाकी सब आपकी डायरेक्ट रिएक्शन आती है, डायरेक्ट रट लो, ठीक है। कन्वर्जन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट रट लो। उसके बाद यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 5 दिन। कितने दिन खत्म हो गए बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे खत्म हो गए 5 दिन। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब जो बचे हुए 5 दिन हैं उसमें से 2 से 3 दिन दे दूंगा मैं इनऑर्गेनिक को। इनऑर्गेनिक बहुत कम है इस बार, बस इनऑर्गेनिक में को आप फोकस करना, तो फोकस करना पी ब्लॉक पे, पी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्ट में वहाँ पर डी ब्लॉक पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने वीडियो डाल रखा है, बहुत अच्छा है, चाहें तो आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप किसी और का देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर मैं अपना इसलिए बोलता हूँ बेटा क्योंकि मैं हर एक में इंपॉर्टेंट डालता हूँ। बाकी सब लोग क्या है कि ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं, मैं जो टॉपिक सटीक होता है पेपर के रिगार्डिंग मैं उसी को केवल बोलता हूँ कि बेटा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक खत्म हो जाती है, उसके बाद बचते हैं हमारे पास 2 दिन,
5 में से 3 दिन में मैंने ये कर ली, 2 दिन। अब इन 2 दिन में आपको पूरा सैम्पल पेपर लगाना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक दिन पहले आप पूरी नींद लीजिएगा, आराम से सोइए। किससे सोइए आप लोग? आराम से सोएंगे और उसके बाद आप लोग जाएंगे पेपर देने, और धुआं धुआं कर देना पेपर। क्या कर देना? धुआं धुआं, धुआं धुआं कर देना पेपर, ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बायोलॉजी, बेटा 6 दिन की छुट्टी मिल रही है, बायो वाले बायो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं मैथ्स की। देखिएगा 18 से 31, लगभग 11 से 12 दिन की छुट्टी है, बस खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मैथ्स में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे मैंने बताया था, तो देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स एक साथ ख़त्म करने हैं आपको। मैट्रिक्स ये सबसे पहले ख़त्म करना, ठीक है। डिटर्मिनेंट एक साथ ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद पहला दूसरा एक साथ ख़त्म कर देना। उसके बाद 5 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर है ना, डिफरेंशियल वाले या इंटीग्रेशन वाले, वो एक साथ ख़त्म करेंगे। उसके बाद लास्ट का चैप्टर ख़त्म करेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ से याद रखना, ये पकड़ बनाओ, इस पे पकड़ बनाओ, प्रोबेबिलिटी पकड़ बनाओ, ठीक है ना। और 3D पे पकड़ बनाइए। बाकी पहला दूसरा आसान है और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आसान है। हिंदी कर लोगे आप लोग, बस एक दिन की छुट्टी है, इसका मतलब आपको हिंदी अभी कर लो तैयार। मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे? अभी कर लो तैयार। हिंदी को आप अभी कर लो तैयार, आपके पास फिर वक्त नहीं बचेगा, क्योंकि एक दिन में आप हिंदी का शायद है कि समरी भी ना पढ़ पाएंगे। फिर मिलती है हमें 7 दिन की छुट्टी, किसमें? फिजिक्स में। तो बेटा फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो याद रखना, पहली यूनिट और 3rd यूनिट एक साथ खत्म करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है ना, या मैग्नेटिज्म जो कौन सी यूनिट है वो। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी और 4th यूनिट एक साथ खत्म करना। 5th यूनिट शायद है सिलेबस में या नहीं, ये आप लोग देख लेना, क्योंकि फिजिक्स का मुझे सिलेबस नहीं पता प्रॉपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटी सी है। ऑप्टिक्स 6th यूनिट है, काफ़ी कुछ हट चुका है, तो ऑप्टिक्स आपकी 1 या 1.5 दिन में हो जाएगी। यहाँ से ऑप्टिक्स में ज़्यादा मार्क्स की आती है, ठीक है। बाकी पहली तीसरी लगभग सेम है, दूसरी चौथी लगभग मिलती जुलती हैं। दूसरी में क्या है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, इसमें शायद आपका करंट है, DC वगैरह, AC वगैरह, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत छोटा चैप्टर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आता है हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बहुत छोटी यूनिट है। उसके बाद आता है नॉर्मल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लगभग सब कर चुका है, बस फोटो डायोड बचा हुआ है आपका, LED बचा हुआ है, और आपका सोलर सेल बचा हुआ है। यहाँ से ठीक है, PN जंक्शन पढ़ना है और PN के इंपॉर्टेंस पढ़ना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ 9 यूनिट्स है, ठीक है ना। बस इतना कुछ बचा हुआ है। अब बात करते हैं क्लास 6th की, वो क्लास 10th की, ठीक है। अब क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो बेटा 6 मई से आपका पेपर का स्टार्ट होने वाला है। आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है बेटा अंग्रेजी का। याद रखिएगा, स्कूल में अगर टीचर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोशिश करिए अंग्रेजी आप अपनी अच्छी कर लें, आई मीन्स इंग्लिश बढ़िया कर लें। इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे आप? सैम्पल पेपर से। किससे करेंगे? सैम्पल पेपर से। बुक की समरी पढ़ लेना और सैम्पल पेपर ले लेना, इससे आप लोग प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको 4 दिन की छुट्टी मिलती है हिंदी में। 10th वाले बच्चे मोस्टली हिंदी बड़ी आसानी से कर लेते हैं, छोटे होते हैं, इनके पास ज़्यादा लोड नहीं होता, इनके पास केवल क्या होता है लोड में? साइंस और मैथ्स, इसलिए हिंदी इनकी पहले से अच्छी होती है। अब बात करें साइंस की तो बेटा यहाँ पे मिलती है हमें 11 दिन की छुट्टी। कितने दिन की छुट्टी मिलती है? 11 दिन की छुट्टी। हाँ, अब मैं साइंस की बात करूँ तो मैं साइंस को ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, छोटे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा साइंस की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूँ अगर बेटा मैं, तो केमिस्ट्री में यहाँ पर हमारे बनते हैं 5 चैप्टर। कितने बनते हैं? 5 चैप्टर। उसमें से मैं आपको बता दूं, आपको 5th चैप्टर आसान है, ठीक है, वीडियो डाल दिया है, जो बचा है वो डाल दूंगा। 4th चैप्टर आपका आसान है, कुछ नहीं छोड़ा, बहुत सा छोटा चैप्टर बचा है। हाँ, अब यहाँ पे सुनिए, 4th चैप्टर जो आपका कार्बन कंपाउंड है, उसमें आपको पढ़ना है होमोलोगस सीरीज और एनामुलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, ठीक है। एनामुलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज पढ़नी है आपको, ठीक है। ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से ऐसी हैं जिनमें से कोई सी एक चीज़ आपको पूछने को मिलेगी। और तीसरा जो आपका टॉपिक बनता है वो है आपका कोवलेंट बॉन्ड, जो बस डेफिनेशन और आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तो तीसरा चैप्टर और पहला चैप्टर आप लोग एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग सेम ही है, तो यहाँ से आप ये चैप्टर लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, इसको कर लेंगे। और दूसरे चैप्टर में आपको जो लास्ट में 5 आपके कंपाउंड दिए जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेसिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बाउसिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, आपका POP हो गया और जिप्सम हो गया, ये कुछ कंपाउंड है आपके, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाती है हमारी ख़त्म। अब मैं बात करता हूँ बेटा फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखिए, आ जाइएगा यहाँ पर, फिजिक्स में देखो, अब मैं बताऊँ न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल के केवल 2 ही चैप्टर हमारे पास, एक है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास लाइट। अब मैं बता दूँ, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड एक चैप्टर था जो हटा दिया है, वहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आता था कभी कि कौन सी आंख में दिक्कत है और इस आंख की दिक्कत को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता था कि किस फोकल लेंथ का लेंस हम यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ से हटा दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे बेटा केवल 2 ही हैं, एक आपका रजिस्टर वाला सवाल और दूसरा आपका हीटिंग इफेक्ट वाला सवाल, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस करना,
रेजिस्टेंस वाला आप आसानी से कर लेंगे, हीटिंग इफेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। लाइट में केवल लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला तैयार कर लेना, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले तैयार कर लेना। और यहाँ पे बताऊँ 16 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 16 केसेस हैं, यानी कि 8 केस आपके मिरर में और 8 ही केस आपके किसमें, दोनों लेंसेज में। तो ऐसे करके आपके 16 केसेस है, उसमें से मैं बता दूंगा आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। वैसे मैं वीडियो डाल चुका हूँ इंपॉर्टेंट, जाइएगा लाइट के उसमें प्लेलिस्ट में और खोलिएगा, आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। लाइट चैप्टर में बताया कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो तीसरा चैप्टर यहाँ पे बनता है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा वहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस पढ़नी है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़नी है ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो सॉलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको फोकस करना है। और अगर बात करूँ लॉ की तो उसमें स्टेटमेंट आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का या फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का, ठीक है। यहाँ से फिजिक्स का ये वाला चैप्टर भी हो जाता है। लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो बेटा ये हो गया। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर मीन्स आपका कलरफुल वर्ड है वो आपका थ्योरेटिकल चैप्टर। आप वहाँ से बस नॉर्मली स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया और डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया। तो उसमें प्रिज्म वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। 2 मिनट पहले सन सूर्य क्यों दिखाई देता है या सन 2 मिनट बाद में क्यों छिपता है, ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से लिख लोगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे जाके। तो उसके बाद बायो की बात करें बेटा, तो बायो याद रखना है, बायो आप लास्ट में पढ़ना। कब पढ़ना बायो? लास्ट में पढ़ना बायो। और बायो पढ़ना आप डिटेल में। सबसे ज़्यादा पढ़ना आप अपना प्रोसेस वाला, कौन सा प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। उसके बाद आप रिप्रोडक्शन, ये 2 बड़े चैप्टर हैं, यहाँ से खूंखार मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है हेरिडिटी इवोल्यूशन की। तो यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपको पढ़ना है किसको? ग्रेगर जोहान मेंडल को पढ़ना है डिटेल में। और एक और चैप्टर आता है यहाँ पे अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। इस चैप्टर को भी डिटेल में पढ़ना होगा आपको। अवर एनवायरनमेंट में कोशिश ये करना है ट्रॉपिक लेवल वाला पढ़ लो, फूड वेब पढ़ लो, फूड चैन पढ़ लो और बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की स्टडी कर लो, ठीक है ना। ओजोन लेयर वाला पढ़ना चाहें टॉपिक तो ओजोन लेयर वाला ही पढ़ लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका हो गया साइंस का। सोशल साइंस जिनकी इंग्लिश में है वो मेहनत करेंगे और जिनकी हिंदी में है वो लोग बस रीड कर लेंगे। मैथ्स में बेटा अभी आपकी 4 से 5 दिन की छुट्टी मिल रही है। मैथ्स आप लोग क्योंकि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप लोग साइंस को 10th में वैल्यू कम बच्चे देते हैं, तो इसलिए भैया मैथ्स सबका अच्छा होगा और जिनका अच्छा नहीं है वो अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है भाई। बाकी साइंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते आप लोग, मैंने देखा है, मैथ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे मैं तो यही कहूँगा 11th 12th में साइंस औकात याद दिलवा देती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन लोग का है कि 7 जून कंप्यूटर लो आप लोग सभी कर लेंगे धुआंधार। अब बेटा मैं बात करता हूँ थोड़े से मोटिवेशन की, ठीक है ना। अब इधर तो हो गया मामला रंगीन। अब इसका मतलब मैं क्या करूँ, चलिए मैं इधर ही थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पेज लिया नहीं है बेटा कोई भी। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं अब अपन लोग? मोटिवेशन। अब बेटा मोटिवेशन क्या करूँ मैं, तो याद रखना चुनाव आने वाला है प्रधानी का उत्तर प्रदेश में। किसका आने वाला है? प्रधानी का। तो कुछ लोग मैंने देखा है प्रधानी में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो बेटा याद रखना मत करना बराबरी किसी भी प्रधानी की, नहीं तो हो जाएगी ज़मीन भी तुम्हारी नीलाम, ठीक है, और नहीं बनोगे तुम कभी जीवन में प्रधान। तो पहली बात क्या है, हमें राजनीति से दूर रहना है, राजनीति से दूर रहना है, ठीक है, दूर रहना है। दूसरा तीसरा अगर मैं बताऊँ तो दूसरा हो जाता है आपका सोशल मीडिया से दूर हटिए भैया, बाबू सोना बाद में करते रहना, ये बहुत कर लिया बाबू सोना। और तीसरी बात, खाली रिक्शे की तरह मत घूमना, ये मैं लिख दे रहा हूँ, खाली रिक्शा की तरह तो घूमी मत, ना कुछ ना होने वाला तुम्हारा, ठीक है। अब चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है, माँ बाप की शक्ल देख लेना, मालूम पड़ जाएगा क्या मोटिवेशन होता है। माँ बापू की शक्ल देख लेना, कि फेस देख लेना, पता चल जाएगा मोटिवेट होना क्या होता है बेटा, ठीक है। दुनिया में सेल्फ मोटिवेटर बनो, बाकी जो यूट्यूब पर जितने भी समझाते हैं ना, अगर जो मोटिवेट हो गए होते तो ये दुनिया में आज तक कोई फेल ना हो रहा होता, ठीक है। अगर ये मोटिवेट कर दिया होता तो कोई भी बच्चा आज के डेट में फेल नहीं होता। और CBSE में 8 से 9% तो कितना भी मारा हो तब भी फेल हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं आपको रियलिटी से रूबरू करा रहा हूँ, इनकी शक्ल देख लेना माँ बाप की, कि वो कैसे 60,000 रुपये 70,000 रुपये सालाना खर्च करता है, ठीक है, कैसे वो इतने पैसे खर्च करता है सालाना, जो तुम्हें पढ़ाता है। उसके बाद तुम उसे रिजल्ट देते हो किसका? 60% का, तो कुछ ना होने वाला, ठीक है। ये याद रखना, कोशिश करिएगा, पढ़ाई करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबरों के लिए पढ़ाई करिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। अगर आपके पास नॉलेज है तो याद रखना दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, ठीक है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं होगा। गुलामी नॉलेज से नहीं बनते, गुलाम बनाते हम लोगों को किससे? दिमाग से। किससे बनाते हैं? दिमाग से। पैसा किससे कमाया जाता है? दिमाग से, ठीक है। अगर पैसा दिमाग से नहीं कमाया होता तो बड़ा मेहनत तो लेबर वाला ही बहुत ज़्यादा करता है, मेहनती भी हद से ज़्यादा मेहनत करता है। क्यों?
कम कर पाता। पैसा उसे कितना मिलता है रोज़ का? 350 से 500 रुपया। क्यों? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा रहा। अगर वो पढ़ा हुआ होता तो इतने पे वो काम नहीं करता, याद रखना। बाकी ये बात अलग की है, मोदी रोजगार नहीं दे रहे, पकौड़े तलने पड़ रहे हैं, तो वो सब अलग की चीज़ है। बाकी कुछ नहीं, तब कुछ ना कुछ तो कर लोगे अगर आप पढ़े लिखे हो। तो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो रात भर बेटा जागना पड़ेगा, रात भर जागना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कम से कम आप भी अगर आज भी आप लोग टॉप करना चाहते हो तो 6 से 7 घंटे पढ़ाई करो, 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, तब कुछ होने वाला है। नींद में ये नहीं कह रहा, नींद भी लीजिए 6 से 7 घंटे, नींद भी लीजिए, ठीक है। और एक और बात बता दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं फॉलो करता था, जो लोग ये सोचते ना कि हम 9 बजे सो के उठेंगे, 9 बजे सो कर उठेंगे, तो उनको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 9 बजे सोकर उठने वाले का कभी जीवन में नहीं, वो फिर उठता नहीं है, वो मजबूरी में उठता है, ठीक है। बेटा बिस्तर 7 बजे तक छोड़ दिया करो, 7 बजे तक उठ जाया करो। उसके बाद चाहे मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई करिएगा, उसके बाद आप चाहे वॉकिंग करिएगा, चाहे आप जॉगिंग करिएगा, जो आपकी मन की मर्जी है वो करिएगा। डांस करना डांस करिए, मैं नहीं कह रहा आप जिम करना जिम करिए, लेकिन याद रखिए 7 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए। उसके बाद स्कूल बिस्कूल अगर होता है तो जाइए। वैसे मैं तो ये कहूँगा, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दे रहा हूँ बेटा, तुम अगर इतने दिन स्कूल, अब वैसे इस साल तो लॉकडाउन बंद रहा है स्कूल, और स्कूल ना जाए तो बढ़िया है। कोशिश ये करें कि प्रैक्टिकल हो जाए आपके, तब तक जाइएगा आप लोग, प्रैक्टिकल के टाइम तक जाइएगा। और कोशिश ये करेगा सर से ऐसी व्यवस्था बनाओ कि सर स्कूल में ना बुलाएं, और जब स्कूल में नहीं बुलाएंगे तो आप लोगों के पास घर में रहोगे आप 24 आवर, और आप करेंगे यहाँ पे प्रॉपर स्टडी, वो भी कौन सी वाली? सेल्फ स्टडी, ठीक है। जो दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं वो मुझसे ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं। ये ऑफलाइन वाले बच्चे भी देखते हैं और जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो भी देखते हैं। तो आपको क्लियर बता दूं बेटा कि राजनीति से दूर रहना, सोशल मीडिया से दूर रहना, ये बाबू सोना वाली लाइफ से चले जाओ दूर, क्योंकि यहाँ बाबू सोना कुछ ना मिलने वाला। माँ बाप हमारे इंपॉर्टेंट, हमारे लिए माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, होने वाला कुछ नहीं है। मैं पहले बता दूं 99% लोग ऐसे होते हैं जो बाबू सोना के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा 1% में शामिल हो जाइएगा आप लोग, 1% रहो, सिंगल रहो, खुश रहो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन में कभी ना कभी भगवान ने जो जोड़ी भेजी है बना के, वो जोड़ी बन जाएगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए ज़्यादा मैं कुछ कहता नहीं हूँ, पहले बता देता हूँ आपको, मैं ज़्यादा मैं समझा नहीं पाता, समझाऊंगा तो आप लोग कहोगे सर ज़्यादा इमोशनली समझाते हैं भैया। तो मैं पहले बता दूँ, मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, बाकी दुनिया में किसी के सपने पूरे नहीं करने। और माँ बाप के सपने यही है कि मेरा बेटा अच्छा नंबर लेके आए, मेरी बेटी अच्छे नंबर लेके आए, कि मेरा ये अच्छा नंबर लेके आया, ठीक है। बाकी रिश्तेदार दुनिया ये देखती है कि इसका बच्चा कब फेल होगा, तब मैं तालियाँ पीटूंगा। तो तालियाँ पीटने का मौका मत दीजिएगा, मिठाई खिलाइएगा सबको, और आज से ही लग जाओ पढ़ाई पे। मैंने आपको स्कीम समझा दी बेटा खूब डिटेल में, ये थी तुम्हारी स्कीम, मैंने खूब अच्छे से बता दिया कैसे एनालाइज करा मैंने आपको, वो भी बता दिया होगा। फिर आप 6 से 7 घंटे की नींद, कितनी नींद लेनी है आपको? ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी, ज़्यादा टेंशन लेने लगो ज़्यादा ही मोटिवेट हो गए होगे आज, मुझे पता है। 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपके 6 से 7 घंटे की नींद लो, बाकी जो भी बचा टाइम है उसमें कुछ में म्यूजिक सुन लो थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कर रहा म्यूजिक नहीं देखो, लेकिन टीवी से दूरी बनाइए, फ़ोन से दूरी बनाइए, ठीक है। फ़ोन से दूरी का मतलब समझ रहे हो ना, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। फ़ोन से दूरी ये नहीं कि पापा का फ़ोन आ रहा था मैं बात नहीं करनी ड्यूटी से, आप उनसे बात करें, भैया से बात करें, सबसे बात करें, लेकिन पढ़ाई के लिए बेटा कितना भी कम सही 6 घंटे तो निकाल लें, ठीक है ना। 6 घंटे अगर आप आज निकाल लेते हैं तो आपकी लाइफ सफल है, आपका रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। अभी भी आपके पास कितना भी कम सही वक्त, तो मैं बता दूँ आपके पास 55 से लेके 60 डेज़ आपके पास ज़िंदा बचे हुए हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से जो बच्चा अगर 70% की स्थिति में नहीं है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 90% तक बड़े प्यार और मोहब्बत से पहुँच जाएगा। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। जो बच्चा 70% पे अगर अभी अपने आप को लाई कर रहा है कि मैं 70% पे हूँ, बेटा 90% की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ उसकी। अगर वो इतने घंटे पढ़ लेता है, अगर वो इतने घंटे पढ़ लेता है, तो अगर वो 6 घंटे पढ़ लेता है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ उसका कितना ही मंदबुद्धि क्यों ना हो, ठीक है। मंदबुद्धि कोई नहीं होती, अगर तुम इंटर में पहुँच गए हो तो तुम मंदबुद्धि नहीं हो। अगर आप 12th क्लास को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप 12th क्लास में पहुँच गए हैं, इसका मतलब आप कमज़ोर दिमाग के नहीं हैं। और उसमें भी आपने क्या ले रखा है भाई, उसमें भी आपने ले रखा है PCM, तो आप नहीं है मंदबुद्धि। ये बात आपके समझ में खूब अच्छे से आ रही होगी, मैंने समझा दिया है। इसको कितने बच्चे फॉलो करते हैं, कितने बच्चे फॉलो नहीं करते बेटा, मैं नहीं फॉलो करवाने की कह रहा, मैं बस आपसे कोशिश कर रहा हूँ, एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लोगे तो वो कब आएंगे, जब अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी अगर आपके पास टैलेंट है, मार्क्स नहीं आ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा एडमिशन चाहिए बेटा, माँ बाप के सपने होते हैं कि मेरे बच्चे का IIT में हो, तो याद रखना सिलेक्शन अगर IIT में हो जाता है, कोटा लेने के बाद कोटा मिल जाता है बहुत से लोगों को, तो बेटा घंटा कुछ ना होने वाला, ठीक है। दिमाग भी ज़रूरी है, इसलिए नॉलेज के साथ साथ नंबर भी ज़रूरी होते हैं, और नंबरों के साथ साथ बेटा नॉलेज भी ज़रूरी होती है। ये बात याद रखना, रटिएगा। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में आई तो मैं अब तो यही कहूँगा ऑर्गेनिक रटिए, बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक समझ लीजिएगा। अगर आपके पास वक्त है तो, वैसे 60 दिन का वक्त है, 55 से 60 दिन का, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। मिलूंगा फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में,
अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि मेरे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं अच्छे अच्छे, बोल रहे हैं सर नेक्स्ट वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलूंगा मैं फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।